नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे। आज बात करने आए हैं एक अहम मुद्दे पर। 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर मसला बन के रह गया है। हल कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर राजनीति खूब चरम पर चल रही है। अभ्यर्थियों के हाथ में कुछ भी नहीं आया है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद में कोर्ट कचहरी किया, सब कुछ किया और अभी वर्तमान में कोर्ट कचहरी में स्थितियां जो है गतिमान हैं। मगर अभ्यर्थियों के हाथ में कुछ आया नहीं। आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। मगर उसमें एक मुद्दा जो बहुत ही अहम है, जो अभी गतिमान है, वो मुद्दा है गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों का EWS 10% 69,000 शिक्षक भर्ती में कोटा। 10% जो EWS का कोटा है गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों का, उसको राज्य सरकार ने सवर्ण अभ्यर्थियों को नहीं दिया। अर्थात 6900 सीटों का नुकसान गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों का सीधे सीधे हो गया। पूरी 69,000 की भर्ती में 70% से अधिक बच्चे आरक्षित वर्ग के चयनित हैं और जनरल के जो बच्चे हैं वो 12,646 बच्चे एज अ फ्रेश और 7100 बच्चे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के थ्रू चयनित हैं। अर्थात उनकी संख्या कुल मिलाकर 19,000 के समथिंग बनती है, जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, जिसमें से 7100 हॉरिजेंटल के हैं। एक बार फिर से इस बात को मैं बता दूं, फ्रेश जो जनरल सिलेक्ट है वो 12,646 है और ये डाटा सरकार ने और अन्य याचिकाओं में तमाम जगह लगाया गया है। आप सबको इस बात की जानकारी होगी। तो जो 10% कोटा जिसकी हम आज बात करने आए हैं, 10% कोटा EWS गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों का कोटा जो नहीं दिया गया है, उसको लेकर सबसे पहली याचिका शिवम पांडे जी उनके द्वारा माननीय सिंगल बेंच में दायर की गई। काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली और काफ़ी एक लंबी सुनवाइयों के बाद में 2-3 साल का वक्त बीतने के बाद में उस मुकदमे का निस्तारण हुआ। तो माननीय सिंगल बेंच ने किसी भी प्रकार से उन्होंने डिसीजन दिया हो, लेकिन वो डिसीजन अभ्यर्थियों के हित में नहीं आया, उनके खिलाफ आया। अब वही डिसीजन को लेकर SLP के माध्यम से शिवम पांडे जी और उनके साथ में अन्य तमाम याचिकाकर्ता इलाहाबाद खंडपीठ डबल बेंच में अपनी याचिका को किए और एक से एक धुरंधर वकील उतारे गए ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। आपको बताता चलूं कि उस दौरान की जितनी भी भर्तियां थीं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, चाहे वो मंडी परिषद का एग्ज़ाम हो या BEO का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सरकार ने EWS जब सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित होकर आया, उसके बाद में कई भर्तियों में 10% EWS का कोटा लागू किया और उसी के समकक्ष जो 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी, उसमें EWS का कोटा लागू नहीं किया। इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी याचिका को दायर किया, इस उम्मीद में कि उनको कहीं न कहीं से न्याय माननीय न्यायालय ज़रूर देगा। अब जो प्रक्रिया कटी सिंगल बेंच में, जो EWS के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, उसका जो एक प्रमुख कारण बताया गया, वो कारण ये बताया गया कि ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर हम आपको क्षमा चाहता हूँ, कुछ मिस्टेक हो गया था। जो सिंगल बेंच में हम लोगों को न्याय नहीं मिला, गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों को जो न्याय नहीं मिला, उसका एक कारण जो कोर्ट ने बताया वो ये बताया कि ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर गवर्नमेंट आपको दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। एक्ट में आप नहीं आते हैं, क्योंकि एक्ट 3 महीने बाद बना है। आपकी भर्ती जब से स्टार्ट हुई है उसके 3 महीने बाद एक्ट बना है, इसलिए हम आपको इसमें 10% का आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ऐसा माननीय सिंगल बेंच ने माना और इस तरह से अपना डिसीजन लिखवा दिया, जो कि हमारे हित में नहीं आया सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के। अब जितनी भी मैंने कई ऐसी जगह पे जानकारी लिया है, मेरे जो भी मिलने वाले थे जो अच्छे पोस्ट पे हैं,
जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपनी भागीदारी देते हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं सरकारी विभागों में, उनसे मैं ये जानकारी लिया कि क्या ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पे नौकरी या रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरियां होती हैं उनमें तो मोस्टली ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर ही रिजर्वेशन को लागू करते हैं। तो यहाँ से वो स्थिति एक मजबूत हो गई कि अब निश्चित तौर पे हम लोग डबल बेंच में इस मुकदमे को जीतने वाले हैं। डबल बेंच में माननीय जो जज साहब थे, उन्होंने कई प्रकार के, जो अभी पिछली डेट निकल गई है उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन अभ्यर्थियों के वकीलों से किए, और जो वकील हैं मतलब बहुत ही पावरफुल वकील हैं, या वो अपने समय के छोड़िए इस समय के सबसे प्रतिष्ठित वकील हैं, अशोक खरे जी। तो अशोक खरे जी को शिवम पांडे भाई जी के द्वारा इंगेज किया गया केस में, जीके सिंह सर को इंगेज किया गया, और सीमांत सर उसमें इंगेज्ड हैं। तो ये पैनल एक शिवम पांडे जी के द्वारा इंगेज किया गया है, उसके साथ अन्य अभ्यर्थियों ने अपने वकीलों को भी इंगेज किया है। तो इतनी धुआंधार बहस जो हुई है डबल बेंच में, उस बहस से निष्कर्ष यही निकलता है कि कहीं न कहीं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। जब ये मुकदमा डाला जा रहा था डबल बेंच में, तो जैसा कि मैं अपने बारे में बताता चलूं कि मैंने सिंगल बेंच में लखनऊ खंडपीठ में डबल रिजर्वेशन का जो मामला है, दोहरा आरक्षण का जो मामला है, उस केस को मोहिनी तिवारी, उसके बाद में राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा, इन नामों से हम लोगों की याचिकाएं वहां पढ़ती रही हैं। और हमारे वकील जो थे सिंगल बेंच में, वो अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने डबल रिजर्वेशन के मामले में बहुत अच्छी बहस की थी। जिन लोगों ने देखा था उनको पता है। जब डबल बेंच का मसला आया ओवरलैपिंग में, तो उसमें भी उन्होंने बहस की। जनरल को सामान्यतः सबको पता है, इसमें हम लोगों को मक्खन पॉलिश या कुछ उस तरह से लगाने का आदत नहीं है, कि जो जनरल को समय था वो उतना पर्याप्त नहीं दिया जज साहब ने, क्योंकि हम लोग टीटी पे गए थे और टीटी सिंगल बेंच में हारा हुआ मुद्दा था। लेकिन फिर भी हम गए थे, हमने अपनी आस नहीं तोड़ी। हमको लगा कि हमें मिलना चाहिए, और सरकार ने एक कदम बढ़कर हमारा सहयोग किया, और सरकार ने हमारे फेवर में टीटी के पक्ष में एफिडेविट लगाते हुए, जिससे हमें लगा कि हमारे अंदर की इच्छा शक्ति और बढ़ गई मुकदमा लड़ने के लिए। तो हमारे वकील थे अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, उनको हमने सिंगल बेंच में भी अपने साथ रखा था, और डबल बेंच में भी वो हमारे वकील थे। वो मुकदमा अब रिज़र्व हो चुका है। मेरे पास भी कई प्रकार के कैंडिडेट्स हैं। मेरे पास जो भी अभ्यर्थी थे, मैंने उन सभी अभ्यर्थियों से बोला कि आपकी जहां इच्छा हो वहां जुड़ जाइए। उसमें से कई अभ्यर्थी शिवम पांडे जी के साथ जुड़ गए, और कई अभ्यर्थी जिनकी इच्छा जहां थी वो अपना उस जगह जुड़ गए जाके। तो जिस तरह से मैं मुकदमे की प्रक्रिया देख रहा हूं, जो EWS की अब चल रही है, जिसकी फाइनल सुनवाई 5 अगस्त को लगाई गई है, तो जो अभ्यर्थी मेरे द्वारा शिवम पांडे जी के साथ जुड़े हों, क्योंकि मैंने कोई अपने अकाउंट में पैसा नहीं लिया, मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट उनसे जुड़िए, डायरेक्ट उनको पैसा दीजिए, डायरेक्ट उनसे बात करिए, कोई बात हो तो मेरी बात करा दीजिएगा। तो अब जो अभ्यर्थियों का पैसा बकाया है, जिन अभ्यर्थियों ने पैसा नहीं दिया है, पूरा शुल्क जितना भी उन्होंने तय किया था, जो शुल्क उन्होंने नहीं दिया है, वो शुल्क शिवम पांडे जी को तत्काल प्रभाव से भेज दिया जाए, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। ये एक इस समय ऐसा अवसर है कि अगर हम लोग इस समय थोड़ा सा चूकते हैं, या कुछ कमियां या कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, तो मान लीजिए कि चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। हम तो कहते हैं भगवान से कि सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन आप लोगों का ये एक दायित्व तो बनता है कि आप लोग उस समय जुड़ गए थे, धन के अभाव में तब भी जुड़वा दिया गया, धन नहीं है तब भी जुड़वा दिया गया, कम है ज़्यादा है जो भी है, लेकिन उस समय हम लोगों ने सबने जुड़वा दिया था कि ठीक है आपके पास जो जैसा है आप जोड़ दीजिए। लेकिन अब जिनके पास, आप कहीं से भी इंतज़ाम करिए, किसी भी तरह से करिए, जितना बनता है आप वहाँ भेजिए, और जो उन्होंने अपनी फ़ीस निर्धारित की थी उस फीस के अकॉर्डिंग आप उनको पूरा पैसा पे कर दीजिए, ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान हमको नहीं चाहिए। कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न होता है और ये कहा जाता है कि ये लड़कों ने सहयोग नहीं किया,
और उसके अलावा जो शिवम पांडे जी के साथ में दूसरे याची हैं जो उनके द्वारा खुद बनाए गए हैं, मैं चाहता हूं कि वो सभी अभ्यर्थी यथासंभव जितना उनके अंदर मदद करने की एक वो हो कि हाँ वो इतने कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी उतने में, वो अपना मदद वहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। मुकदमा उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां से आपको नौकरी मिल सकती है। मैं आपको बता दूं, मैं 2011 से लड़ रहा हूं। 2011 72,825 में भी लड़ा था, फिर मैं 69,000 में भी लड़ा हूं। वहां भी मैंने मुकदमेबाजी में बहुत पैसा खर्च किया था, मुझे मिला कुछ नहीं, और आज तक वो मुकदमा पेंडिंग, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन उस मुकदमे में और 69,000 के EWS या ओवरलैपिंग, वो दोनों मुकदमे उन मुकदमों से बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर जो कंडीशन चल रही है इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ 2 साल के अंदर दोनों बेंच निपट गई। सिंगल बेंच निपट गई और डबल बेंच भी निपट गई डबल आरक्षण में, और वही मामला EWS में होने जा रहा है। EWS में हालांकि थोड़ा सा सिंगल बेंच में देर हो गई थी, उसके तमाम कारण थे, कोरोना था या अन्य चीज़ें थी, नहीं लग पा रहा था। लेकिन जिस तरह से डबल बेंच की सुनवाई हो रही है, अभी 1 साल हुआ भी नहीं, उससे पहले ही जब 5 अगस्त फाइनल लगा दिया गया, तो आप सोच लीजिए कि कितनी तेज़ी है। तो उन मुकदमों में और इन मुकदमों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ से आपको न्याय मिल सकता है, ये आप जान लीजिए। इसलिए आप अपना पैसा शिवम पांडे जी के अकाउंट में भिजवा दीजिए। दूसरी बात, अभी 5 से 6 दिन पहले मैं जो दोहरा आरक्षण की बात बता दूं, मैं 5 से 6 दिन पहले अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर के चैम्बर में लखनऊ गया था। वीडियो मैं इसलिए नहीं ज़्यादा डालता हूं, और पहले सिंगल बेंच में भी मैं नहीं डाला करता था कि उसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, कोई आपके पास अच्छी चीज़ नहीं, तो आप वीडियो बनाने का कोई आपका औचित्य नहीं है। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या अपना निर्णय कब तक आएगा? तो उन्होंने कहा देखिए इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता है कि डेट कब की फ़िक्स होगी या कब आएगा जल्द ही। एक जैसे आम तौर पे चीज़ें बता दी जाती हैं, उन्होंने उसी तरह से हमको बताया। और उसके बारे में ये भी बता दूं कि मेरी उनसे कई प्रकार की बातचीत हुई है कि किसके फेवर में आ सकता है, किसके फेवर में नहीं आ सकता है। तो ये सब बात करने का कोई अर्थ नहीं है कि किसके फेवर में आएगा। सब कहते हैं कि हमारे फेवर में आएगा, हमारे फेवर में आएगा। किसके फेवर में आएगा ये तो विधाता जानता है, जज साहब जानते हैं, ठीक है। उस पर अपने आप को बहुत बड़ा हीरो नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, हम कि हमारे ही फेवर में आ रहा है, सबके फेवर में आ रहा। ईश्वर करे हमारे फेवर में आए, और अगर हमने मेहनत की होगी तो हमारे फेवर में ज़रूर आएगा। और सभी अभ्यर्थियों को एक नौकरी की उम्मीद है तो वो नौकरी मिलेगी। और हमारा तो ये विश्वास है कि हम दोहरा आरक्षण भी जीतें और EWS भी जीतें, ताकि हमारे अधिक से अधिक कैंडिडेट को नौकरी मिल सके। या फिर अगर कोई और सरकार रास्ता निकालती है, सरकार को ये मुद्दा हल कराना है, वोट लेना है, क्योंकि सब कुछ वोट की राजनीति पे जब चल रहा है, तो अगर वोट लेना है तो वो इस तरफ भी देख सकती है। हुआ बनाया गया कि आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला हो गया, पूरे देश दुनिया में दुनिया भर के नेता ये बात कह रहे हैं। हमारा 10% कोटा मारा गया, उस पर कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। हालांकि हमारी लोगों की गलती भी, हम लोगों ने इस बात को लेकर कभी धरना प्रदर्शन या आंदोलन किया ही नहीं। दूसरी बात है कि दोहरे आरक्षण को लेकर TT और ATRE दोनों में रिजर्वेशन देकर और जो हमारी सीटों पर ऑक्यूपाई करा दिया गया आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, उस पर किसी को बोलना नहीं है, उस पर कोई लेना देना है नहीं किसी का। उस पर भी यही कहा जाता है कि आरक्षण का घोटाला हो गया। तो इस तरह से, और सरकार ये बात जान ले कि जितनी भी सीटें सरकार हारी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें से मैक्सिमम सीटें ऐसी थी जहां पर ब्राह्मण बाहुल्य या सवर्ण की आबादी ज़्यादा होने के बावजूद भी वो सीटें हाथ से चली गई। चाहे वो बांदा सीट ले लीजिए, चाहे वो बलिया सीट ले लीजिए, यहाँ पे 4.5 लाख से अधिक वोटर सवर्ण या ब्राह्मण का अकेले था। फिर वो सीटें कैसे हार गई? क्योंकि सवर्ण का वोटर वोट देने निकला ही नहीं, या फिर उसने आपको वोट दिया नहीं, क्योंकि वो समझ गया कि आपकी सरकार में रहते भी सवर्ण को कोई फ़ायदा है नहीं। जब हम 69,000 में मात्र 12,000 लग रहे हैं तो हमारा होगा क्या? सरकार को चाहिए कि हमारे लिए ऑब्जेक्शन हमारे फेवर में EWS में अपना काउंटर दे। अगर वो फेवर में नहीं भी देती है तो भी ईश्वर हमारी मदद करेगा, जज साहब हमारी मदद करेंगे, और हम लोग इस मुकदमे को ज़रूर जीतेंगे और सभी अभ्यर्थी नौकरी पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।